जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 1 से लेकर 6 तक, तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है 2 व्यक्तियों के बारे में। पहला धर्मी व्यक्ति, कि उस धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होता है। दूसरा, एक दुष्ट व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। तो जब हम यहां पर एक धर्मी एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले भजन संहिता उसकी एक के अंदर लिखा है एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, लिखा है धन्य मुबारक वो व्यक्ति है, वो पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी कि दुष्टों के जैसे काम नहीं करना, दुष्टों की जैसी सोच नहीं रखना, दुष्टों के जैसे चाल नहीं चलना, और न पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है, ना ही वो गलत लोगों का साथ देना, ना ही वो गलत लोगों की सलाह लेना, ना ही वो गलत लोगों के जैसे वो कामों में शामिल होता है। और तीसरा लिखा है ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है जहां बहुत बातें होती है वहीं अपराध भी होता है। और उसके बाद लिखा है नए नियम के अंदर की बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब अगर एक धर्मी व्यक्ति अगर गलत लोगों का साथ दे और गलत लोगों की संगति करने लग जाए, बुराई करने वाली की मंडली में बैठ जाए, तो उसका जीवन भी उनके जैसा बनने शुरू हो जाएगा। क्योंकि लिखा है बुरी संगति होती है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इस करके लिखा है धन्य मुबारक वो व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के ना बुरे लोगों के रास्ते में खड़ा होता है, ना हंसी ठट्ठा करने वाले की मंडली में शामिल होता है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या बताई गई है, इसके बारे में 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो रात दिन खुदावंत के कलाम से इस परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। उसके बाद लिखा है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होता है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। एक पेड़ होता है, अगर वो नदी के किनारे लगाया जाता है और जब उसकी जड़ों में पानी लगता है तो वो फलता रहता है, बड़ा हो जाता है और उसकी टहनियाँ वो निकलती हैं, उसके पत्ते जो है वो हरे हरे रहते हैं और जब उनको पानी मिलता रहता है वो सूखेंगे नहीं। तो सेम इसी प्रकार एक सेवक एक धर्मी व्यक्ति की पहचान यही बताई गई है। एक धर्मी व्यक्ति उस पेड़ के समान होता है, उस बहती नाली के किनारे जब लगाया गया और उसके पत्ते जो है वो कभी मुरझाते नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पर ध्यान करते रहेंगे और खुदा के कलाम को दिन रात मेहनत से पढ़ते रहेंगे ईमानदारी के साथ, और इस खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और इस वचन को हम अपने हृदय में याद करेंगे, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए सुरक्षा बन जाएगा, हमारे लिए प्रोटेक्शन करेगा, और तो और शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इस करके जिस प्रकार लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, क्योंकि वचन जो है जब हमारे हृदय में हमारे जीवन में अंदर जाएगा तो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करेगा, और तो और हमारा जीवन जो है सफल होता चला जाएगा। और लिखा है कि जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल हो जाएगा। इस करके जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर से हरियाली जो है वो आना और दिखना शुरू हो जाएगी। उसके बाद लिखता है कि दुष्ट व्यक्ति के बारे में पहले बताया कि धर्मी व्यक्ति के बारे में बताया कि धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है प्रभु में, लेकिन अब बता रहा है कि दुष्ट व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग जो होते हैं वो कभी भी धर्मियों की मंडली में नहीं बैठते और ना ही धर्मियों के रास्ते पर चलते और ना ही वो धर्मियों के जैसे काम करते हैं। दुष्ट लोग क्या काम करते हैं, वह उस भूसी के समान होते हैं। एक जब हवा चलती है तो हवा में धूल मिट्टी उठती है, तो दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके काम भी वैसे ही होते हैं और वो भी ऐसे ही होते हैं। आगे लिखा है कि इस कारण कि दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इस करके परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि दुष्ट लोग जो है वो कभी भी परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। इस करके परमेश्वर को पता है कि धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम नीति वचन के अंदर पढ़ते हैं, धर्मी पर चाहे 7 बार विपत्ति गिरे तो भी वो उठ खड़ा हो जाएगा।
लेकिन दुष्ट जो है वो वहां पर पड़ा ही रहेगा और दुष्टों का मार्ग जो है वो नाश हो जाएगा। एक करके ये बाइबल बताती है भजन संहिता उसकी 1 से 6 तक। तो यहाँ पर हमें धर्मी और दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि मैं आपके सामने इस बात को ये रखना चाहता हूँ कि हम धर्मी व्यक्ति की तरह जीवन जिए और ना कि दुष्ट व्यक्ति की तरह। अगर आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक परमेश्वर के सेवक हैं और आप खुदावंत के ऊपर विश्वास करते हैं ईमानदारी के साथ, तो आपको दुष्ट लोगों के काम नहीं करना चाहिए, दुष्ट लोगों की चाल नहीं चलना चाहिए। जहां पे बुराई है, जहां पे पाप है, जहां पे गंदगी है, जहां पे हमें लगता है कि जहां पे जाने से हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारा जीवन में ये पाप फिर से आ जाएगा, तो वहां पर हम उस जगह पे शामिल ना हो, बल्कि हम उस जगह को छोड़ करके हम सीधे परमेश्वर की ओर, खुदावंत की ओर आकर्षित होते चले जाएं। इस करके मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आप रोज लगातार कंटिन्यूस खुदा के कलाम को पढ़ें, जितना हो सके आप परमेश्वर के साथ बने रहें, लगातार प्रार्थना करें, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते चले जाएंगे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और परमेश्वर का वचन जो है वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और परमेश्वर का वचन जो है वो आपके जीवन को सफल बना करके रख देगा। लेकिन ये तब होगा जब आप खुदाबंद के साथ अपना रिश्ता, अपना रिलेशन मजबूत करेंगे, वचन में और प्रार्थना में खुदा के साथ मजबूत बनेंगे, तभी परमेश्वर का वचन जो है आपको सुरक्षा देगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।